कैसे हैं सभी दगड़िए? बढ़िया होंगे। देश में तो बढ़िया बहुत नहीं चल रहा है। जो किसान है, या यूं कहूं कि देश की जो रीढ़ है वो लंबे समय तक दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों में बैठी रही। एक ऐसे कानून को वापस करवाने के लिए जिन कानूनों को देखकर किसान डरे हुए थे, सहमे हुए थे, उनसे लगता था उनसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। किसान जीते थे, कानून वापस हुए थे, लेकिन जब ये कानून वापस हो रहे थे तो उस वक्त किसानों की मांगे सिर्फ कानून वापस करवाना नहीं थी। कानून वापस करवाने के साथ साथ किसान एमएसपी की गारंटी भी मांग रहे थे। एमएसपी की गारंटी का मुद्दा नया नहीं है। दरअसल जो 3 कानून मोदी सरकार लाई थी, जिनको किसानों ने काला कानून कहा था, उससे बहुत पहले एमएसपी का मुद्दा सामने था। स्वयं वर्तमान प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वे एमएसपी के पक्षधर थे। तमाम सबूत हैं, साक्ष्य हैं कि वो धुर पक्षधर थे। एमएसपी का विरोध उन्होंने तब नहीं किया था जब वो मुख्यमंत्री ही थे एक प्रांत के। इधर लंबे समय से किसानों के संगठन अलग अलग तरीके से एमएसपी को लेकर चिंतित थे और सरकार से मांग कर रहे थे। सरकारों को लगता था, दिल्ली को लगता था कि हमने कई तरीके से जो बड़ा संगठन था, संगठित थे किसान, उनको अलग कर दिया है, इसलिए अब चिंता नहीं है। लेकिन इस बीच में पंजाब के किसान सरकार की चाल को समझ गए और उनका नहीं, हम दिल्ली आ रहे हैं और एमएसपी की गारंटी मांगने के लिए आ रहे हैं। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो आप कोई सा भी टीवी चैनल खोल लीजिए, मनोरंजन का खोल लीजिए, विज्ञापन का खोल लीजिए, या ये चुनाव जो आपके मीडिया जिसको हम कहते हैं, समाचारों का खोल लीजिए, तो आपको एक विज्ञापन बार बार हर 5 मिनट में मिलेगा, मोदी की गारंटी, मोदी सरकार की गारंटी। और इधर एमएसपी की गारंटी जनता मांग रही है, जिसको शायद वर्तमान सरकार, दिल्ली की सरकार, सुनना भी नहीं चाहती। किसान चले, आज तीसरा दिन है। पहले दिन चले तो शंभू बॉर्डर तक पहुंचकर उनको रोक दिया गया। रोक दिया गया कि हम आप तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे। जद्दोजहद कश्मकश चलती रही। सत्ता की ओर से, इनको राजा की ओर से, किसान आंदोलन को कुचलने के लिए बमों का इस्तेमाल किया गया। वो कहते हैं धुएं वाले बम। गोलियों का इस्तेमाल किया गया, प्लास्टिक की गोलियां आदि आदि दिखाते बड़ी बड़ी। बहुत रास्तों को इस तरह से बना दिया गया कि सरकार चाहेगी तभी कोई आगे बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं बढ़ सकता है। कीलें ठोक देना, बैरिकेडिंग लगा देना, सीमेंट की बड़ी बड़ी दीवारें खड़े कर देना, आदि आदि आदि। किसान घरों से निकल चुके हैं। शंभू बॉर्डर में कश्मकश चल रही है, और इस कश्मकश के बीच में कहीं से किसानों को उम्मीद की हल्की सी लकीर भी दिखती है, तो कहीं उनके खिलाफ जो एक बहुत बड़ा माहौल गुलाम मीडिया की ओर से, गुलाम मीडिया के माध्यम से बनवाया जा रहा है सरकार की ओर से, उसको भी आंदोलित किसान झेल रहे हैं। सब चल रहा है। एक खबर थी कि ड्रोनों का इस्तेमाल, ड्रोनों के माध्यम से बम फेंकने का प्रयोग किसानों के ऊपर, वो धुएं के ही बम है, लेकिन बम फेंकने का प्रयोग सरकार कर रही है ड्रोन के माध्यम से अपनी जनता को। किसानों ने भी ड्रोनों से लड़ने के लिए पतंगे उड़ाना शुरू कर दिया है। बल
सुनने में आ रहा है कि पतंग से ड्रोनों को गिराने का काम शुरू किया जा चुका है। विज्ञान का आपका जितना भी आविष्कार है वो गांव से ही है। किसानों से कोई पार नहीं पा सका। वो अपनी जैसी कर ही लेते हैं। ड्रोन क्या, आप कुछ भी लाइए, अगर वो लड़ने के लिए तैयार हैं, वो संघर्ष जीतने के लिए कर रहे हैं, तो आप उनका बाल बांका नहीं कर सकते। ये निश्चित जानो, पिछले आंदोलन में हमने देखा ही है। इधर मैं थोड़ा सा अब पीछे आऊँगा। अभी 26 जनवरी को जब पुरस्कारों की घोषणा हुई तो भारत रत्न कई नेताओं को देने की बात आई। उसमें 2 नेताओं को मरणोपरांत भारत रत्न मिल रहा है। एक महान देश के प्रधानमंत्री, लेकिन महान किसान, खेती किसानी किसान पक्षधर नेता चौधरी चरण सिंह। वैसे तो चौधरी चरण सिंह की कद काठी और उनका तौर तरीके जो थे, उसमें ये जो सम्मान कहीं अटक जाता है, भारत रत्न जैसा सम्मान कहीं अटक जाता है। दूसरा जो नाम था इस सम्मान की सूची में, महत्वपूर्ण नाम था, वो MS स्वामीनाथन का नाम था। MS स्वामीनाथन ने जो सिफारिशें, बहुत पहले MS स्वामीनाथन के नाम से एक कमेटी बनी थी, और उस स्वामीनाथन की कमेटी ने जो सिफारिशें, एक ही व्यक्ति की कमेटी ने जो सिफारिशें दी थी भारत में किसानी और खेती को बचाने के लिए, कि उसके संरक्षण संवर्धन के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। और जब से ये सिफारिश सामने आई है, बहुत पहले कांग्रेस के शासन में ही ये कमेटी बनी थी, उस सिफारिश को पढ़ने के बाद किसानों का एक सूत्री मांग बची है कि इस सिफारिश को लागू करो। उस सिफारिश को ना कांग्रेस अपनी सरकारों के दौर में, पुरानी जब कमेटी बनी तब से जितना समय कांग्रेस रही, उन्होंने लागू नहीं किया। फिर ये अब 10वां साल पूरा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और स्वयं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल का सफ़र पूरा करने जा रहे हैं। अभी वो कहते हैं कि मैं एक बार और मेरे को लाओ। और एक दौर था जब आप मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तो स्वामीनाथन रिपोर्ट, ये कमेटी जो थी, उसकी जो सिफारिश थी, उसको लागू कराने के धुर पक्षधर थे। लेकिन इन 10 सालों में उन्होंने भी MS स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट, जो समीक्षा थी, जो आख्या थी, जो सिफारिशें थी, वो लागू नहीं कराना चाहा। MSP पर तो साहब कहते हैं कि बहुत बोझ बजट पर पड़ जाएगा, और उसका बहुत अच्छा स्पष्टीकरण नहीं देते हैं। बोझ की बात तो करते हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दे पाते जिससे लोग संतुष्ट हो जाएं कि साहब बोझ पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। बहुत से सवाल हैं। इसी दौर में जब चौधरी चरण सिंह जी को और MS स्वामीनाथन को जो बहुत बड़ा सम्मान, भारत का सबसे बड़ा भारत रत्न से नवाजा गया है, तो सीधा सा लगता है कि एक तरफ पहले तो लगा कि शायद ये डैमेज कंट्रोल, क्योंकि किसानों के साथ 2 चीज़ें थी। लग रहा था कि सरकार की चालाकी भी है कि जो कानून वो लागू नहीं करवा पाई, तो शायद इस तरीके से किसानों का दिल जीतते हुए उनके अंदर के गुस्से को अपने पक्ष में लाने का एक लगता था। और वो तो सरकार ने भी स्पष्ट नहीं किया। इस बीच अचानक, क्योंकि पहले से तय था, किसानों ने पहले से तय कर रखा था कि हम दिल्ली जाएंगे। ये तय 26 जनवरी से पहले इन दोनों महान नेताओं को, चौधरी चरण सिंह जी को और स्वामीनाथन को, पद्मश्री की घोषणा से पहले किसान तय कर चुके थे कि पंजाब के किसान, एक संगठन, कि हम दिल्ली जाएंगे और स्वामीनाथन की सिफारिशें लागू करवाने के साथ साथ MSP की गारंटी सरकार से मांगेंगे।
कल बहुत अच्छा सुकून देने वाली एक घटना घटी। एक तरफ जब चौधरी चरण सिंह जी का नाती जयंत किसानों के इतने बड़े आंदोलन और जो बॉर्डर में जो चल रहा है, जो हो रहा है उनके संग दमन, उस पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे बैठे हैं। सिर्फ चुप्पी ही नहीं साधे बैठे, एनडीए का हिस्सा बनकर सरकार की पक्षधरता में खड़े हैं चौधरी चरण सिंह जी के नाती। दूसरी तरफ MS स्वामीनाथन की पुत्री, मैं उसे सुपुत्री कहूँ तो ज़्यादा मेरे को सुकून मिलेगा, ने कल एक बयान जारी किया है। वो अर्थशास्त्र की विद्वान है और सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक स्थितियों, व्यवस्थाओं पर उनका बहुत गहरा अध्ययन है। उन्होंने एक विज्ञान की कहीं कार्यशाला में, वैज्ञानिकों की कोई कार्यशाला में, बड़े सम्मेलन में चिंता व्यक्त की। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि जो किसान अपने घरों से निकलकर दिल्ली की ओर जा रहे हैं, जो किसान अपने घरों से निकलकर दिल्ली की ओर जा रहे हैं और एक गारंटी मांगने के लिए, मूल्य निर्धारण की गारंटी मांगने के लिए दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, उनके साथ जो व्यवहार हरियाणा की सरकार, दिल्ली की सरकार, उन्हें दिल्ली ना आने देने के लिए जो क्रूरतम तरीके सरकारें अपना रही हैं, उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अपराधी नहीं है, किसान है। उनकी भाषा में, जो भाषा उनकी जो स्पीच थी उसकी भाषा में था, दीज आर नॉट क्रिमिनल्स, दीज आर फार्मर्स। इस बयान के बाद एक बार भी हिंदुस्तान में एक बहस छिड़ गई और बड़ी बहस छिड़ गई। बड़ी बहस ये थी कि वास्तव में MS स्वामीनाथन की सुपुत्री मधुरा स्वामी, हो सकता है कि मेरे से उनके नाम में, उच्चारण में, मैं तो पहाड़ी आदमी हूँ, सौ ठहरा हुआ, कई शब्द मेरे एकदम नहीं बन पाते हैं। तो मधुरा स्वामी ने जो भी कहा किसानों के पक्ष में या सरकार से जो उम्मीद की, उसके बाद पूरे भारत में मधुरा स्वामी की तारीफ हो रही है। और निश्चित रूप से भारत के गैर राजनीतिक खेमे में, हम एक छोटे से राजनीतिक खेमे को हटा दें जिसमें UPA और NDA, इंडिया और NDA गठबंधनों के लोग होंगे, उनको हटा दें तो शेष भारत में मधुरा स्वामी का सम्मान बहुत तेजी से बढ़ गया। उनकी पहचान के साथ एक उनको पहचान मिली कि वाह मधुरा, असली श्रद्धांजलि और असली सम्मान तो अपने पिता को आपने दिया, ये अब देश कह रहा है। मैं जयंत बहुत बड़े नेता नहीं हैं, वो अपने बड़बाजू, हम पहाड़ी तो बड़बाजू कहते हैं, चौधरी चरण सिंह जी के नाम के छाते के साथ जिंदा एक व्यक्ति है और किसानों के लिए उन्होंने, वो राजनीति में जिंदा है और अपने दादाजी के छाते के नीचे जिंदा है और उसका अपना कोई रोल, जयंत का अपना कोई रोल खेती, किसानी, किसानों को बचाने के लिए कभी नहीं दिखा। लेकिन जब हम खेती, किसानी और किसान की बात करते हैं तो चौधरी चरण सिंह जी को जितना सम्मान मिलता है उतने ही या उससे अधिक सम्मान का हकदार एक व्यक्ति और, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत, जब तक देश के अंदर किसानी रहेगी, किसान रहेंगे, खेती रहेगी, महेंद्र सिंह टिकैत बेताज बादशाह के रूप में जिंदा रहेंगे। उनका नाम एक बेताज बादशाह के रूप में जिंदा रहेगा। लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत का जब हम महान महेंद्र सिंह टिकैत, महान महेंद्र सिंह टिकैत का जब हम जिक्र करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे ही चौधरी चरण सिंह के बाद किसानों का पक्षधर
या किसानों की पक्षधरता की कतार में शून्यता आई, तो उस शून्यता को अगर किसी ने भरा तो महान महेंद्र सिंह टिकैत ने भरा। और उनके पुत्र राकेश टिकैत, अभी पिछला जो आंदोलन किसानों का हुआ था उसमें उनकी जो भूमिका थी उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम थी। लेकिन इस बात को हम ये मानना ही होगा कि वो जो आंदोलन था उसमें राकेश टिकैत नेतृत्व के रूप में अंत के समय में आए थे, वरना आंदोलन पूरे पंजाब पर, हरियाणा, बहुत बड़े क्षेत्र का वो आंदोलन था। इधर महेंद्र सिंह राकेश टिकैत कुछ सम्मान तो बढ़ा कि इस बीच में अगर हम देखें तो दो घटनाएं थी। एक जो खिलाड़ी महिलाओं का प्रकरण था उसमें टिकैत साहब से जो उम्मीद थी उसमें वो खरे नहीं उतरे, और दूसरा जो चिंता की बात थी जिस पर टिकैत साहब पर सीधे सीधे उंगली उठी है वो था अपना उत्तर प्रदेश में ही जो किसानों के ऊपर गाड़ी दौड़ाई गई, किसानों को कुचला गया, देश के बहुत बड़े मंत्री के पुत्र के द्वारा। तो वो जो प्रकरण था उस प्रकरण में टिकैत साहब की जो भूमिका थी उस पर तो सवाल उठे ही उठे थे। और उसके बाद एकदम ये दो घटनाएं, इसके बाद टिकैत साहब के ऊपर काफ़ी सवाल के साथ साथ लोगों को चिंता भी पड़ी थी कि ये क्या कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपने एक जगह बहुत बड़ा लीडिंग की थी, लेकिन जो भरोसा लोगों को था वो इन दो घटनाओं के बाद कम हो गया था। अभी गौर से अगर आप आंदोलनों की समझ रखते हैं, गौर से देख रहे होंगे तो राष्ट्र का जो मीडिया गुलाम मीडिया है, जो इस आंदोलन को एक मिनट भी सहन नहीं कर पा रहा है, वो बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा है कि राकेश टिकैत कब दिल्ली जाएंगे। राकेश टिकैत के बाकायदा बयान दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच में अगर राकेश टिकैत का परिवर्तन देखेंगे तो जो हरी पगड़ी राकेश टिकैत की होती थी किसानी की पहचान वाली, वो आजकल नारंगी जैसी में बदल चुकी है। वो उनका अपना शौक है, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन दो घटनाओं के बाद, और जो मीडिया अभी चाहता है कि राकेश टिकैत बीच में जाए, तो महान चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के अक्ष के रूप में इस जो अभी वर्तमान में आंदोलन चल रहा है उस पर राकेश टिकैत भी भ्रिकुटी में है। और उम्मीद की जा सकती है कि वो महान महेंद्र सिंह टिकैत के सम्मान को पर दाग तो नहीं लगने देंगे, एक राजनीतिक रूप से तो दाग नहीं लगने देंगे। जो सम्मान वो अर्जित कर चुके हैं, अब वो दो घटनाओं की तरह है। एक मंत्री पुत्र लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की घटना को भुलाया नहीं जा सकता है। बहुत अधिक बर्बरता के साथ किसानों की हत्या कर दी गई थी, उसमें आपका जो रोल था उसमें आपके ऊपर उंगली उठी थी। और दूसरा जो खिलाड़ियों के साथ उसमें भी आप पर उंगली उठी थी। खैर दगड़ियों, ड्रोन गिराए जा रहे हैं पतंगों से, किसान हैं कुछ भी कर सकते हैं। और हम एक ऐसे देश में अभी खड़े हैं, चिंता होती है, जहां गारंटी दी जाती है कि आधी या अधूरी आबादी को, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो का, एक महीने में 5 किलो मुफ्त का राशन देंगे। भाई ये स्थिति तभी आती है जब भूखमरी की स्थिति हो, या लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी, क्रय शक्ति खत्म हो गई हो, तभी मुफ्त का राशन देने की स्थिति आती है। एक, और जो किसान अनाज पैदा कर रहा है, जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो सिफारिशें हैं उसको लागू करने की बात करता है, एमएसपी की गारंटी मांग रहा है, आप कहते हैं बहुत बोझ पड़ जाएगा। इस स्थिति में देश खड़ा है, 2024 सामने है।
मैं और भी मुद्दों को लेकर आऊँगा। फिलहाल आज नमन करने का दिल हुआ मधुरा स्वामी को, MS स्वामीनाथन की सुपुत्री को, उसके बयान के बाद तो ये एपिसोड लेकर आपके साथ आया हूँ। फिर मिलता हूँ दगड़ियों। किसान आंदोलन जब तक चलेगा मैं तो उन्हीं के साथ हूँ। सवाल संगठन पहले आंदोलन में भी किसान आंदोलन के साथ था और आज भी है।